दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन असेसमेंट मार्क्स की एंट्री दर्ज होना शुरू हो चुकी है। साथियों, साला दर्पण पर बेसलाइन आकलन की एंट्री कैसे करनी है? साला दर्पण स्टाफ विंडो पर RKSM के नाम से एक नया टैब शुरू किया जा चुका है। साथियों, अभी तक RKSM के नाम से साला दर्पण पर यह बेसलाइन आकलन की एंट्री के लिए विद्यालय लॉगिन पर अभी टैब शुरू नहीं हुआ है। साथियों, अभी तक स्टाफ विंडो पर यह एंट्री दर्ज करनी है जो कि कक्षा अध्यापक को अपनी कक्षा के सभी छात्रों के तीनों विषय के नंबरों की यहाँ प्रविष्टि करनी होगी। साथियों, इसी पूरे प्रोसेस को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नवीनतम अपडेट के साथ में आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से साला दर्पण पर बेसलाइन आकलन की एंट्री करनी होगी। साथियों नमस्कार। राज्य सरकार के द्वारा संचालित सत्र 2022-23 के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम, साथियों इसके तहत RKSM के नाम से यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। RKSM के अर्थात राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। साथियों, इसके तहत जो वर्क बुक्स विद्यालयों में वितरित की गई हैं, साथियों उनके किसी कारणवश देरी के कारण यहाँ जो नए समय सारणी जारी की गई थी इस बेसलाइन असेसमेंट के लिए, साथियों उसी के तहत हमें साला दर्पण पर उनके बेसलाइन के प्रत्येक छात्र के अंकों की प्रविष्टि करने के लिए यहाँ पर साला दर्पण विद्यालय लॉगिन के माध्यम से टैब अभी शुरू नहीं किया गया है। साथियों, साला दर्पण पर इस बेसलाइन असेसमेंट की अंकों की एंट्री के लिए RKSM के नाम से स्टाफ विंडो पर अर्थात प्रत्येक कक्षा अध्यापक के लॉगिन ID पर यह टैब शुरू किया गया है। साथियों, RKSM के नाम से राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम इस कार्यक्रम के तहत इस नए टैब में आपको यहाँ बेसलाइन असेसमेंट के प्रत्येक छात्र के अंकों की प्रविष्टि करनी होगी। साथियों, प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपनी अपनी कक्षा के सभी छात्रों के बेसलाइन आकलन में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि करनी होगी, जिसके आधार पर साला दर्पण पर स्वतः ही वहाँ ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा। अंकों के आधार पर कौन सा छात्र समूह 1 में है और कौन सा छात्र समूह 2 में है। अतः साथियों, हमें कक्षा अध्यापक के रूप में अपनी अपनी कक्षा के बच्चों के बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि के लिए अपनी स्वयं की लॉगिन ID के माध्यम से स्टाफ विंडो पर लॉगिन करना होगा। साथियों, लॉगिन करते ही बाईं तरफ यहाँ पर जो होम पेज ओपन होगा उस पर अनेक टैब दिखाई देंगे। साथियों, यहाँ पर जो टैब दिखाई देंगे उसमें एक नया टैब ऐड हुआ है जिसका नाम है RKSM के। साथियों, यह टैब RKSM के नाम से नया टैब जोड़ा गया है। साथियों, इन बेसलाइन आकलन के अंकों की प्रविष्टि के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नीचे बेसलाइन असेसमेंट के नाम से एक नया टैब ओपन हो रहा है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने यह होम पेज ओपन होगा, जहां ऊपर लिखा होगा बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2022-23। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ साथियों यहाँ फिलर बाई यहाँ पेंडिंग, फील्ड और बोथ, आप यहाँ पे पेंडिंग पे रख दें क्योंकि आपने किया नहीं होगा अभी तक एंट्री, या आप बोथ पे भी क्लिक करके और एंट्री दर्ज कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना होगा, सेशन यहाँ 2022-23। उसके बाद में आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं वही कक्षा यहाँ ओपन होंगी, तो क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी होगी। साथियों, एक एक सब्जेक्ट का चयन करते हुए आप प्रत्येक छात्र के बेसलाइन असेसमेंट के जो प्राप्तांक हैं उनकी एंट्री यहाँ दर्ज करेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया कक्षा 3 के लिए, यहाँ पर छात्रों के नाम आपको यहाँ प्रदर्शित होंगे। सामने यह कॉलम दिया हुआ है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। जितने क्वेश्चन सही थे उनकी एंट्री आपको इस कॉलम में करनी होगी प्रत्येक बच्चे के। और उसके बाद में जब सेव ऑल करेंगे तो यहाँ सामने जो सेकंड बॉक्स होगा सजेस्टेड ग्रुप, यहाँ पर साला दर्पण पर स्वतः ही छात्र का समूह का निर्धारण हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से आप जब समूह का निर्धारण हो जाता है तो
जैसा कि पहले निर्देशित किया गया था कि जिस छात्र के 60% से कम अंक होंगे उसका समूह 2 का निर्धारण होगा और 60% से अधिक अंकों के आधार पर उसे समूह 1 में रखा जाएगा। वही एंट्री स्वतः या साला दर्पण पर प्रदर्शित होगी। साथियों, इसी प्रकार से आप दूसरा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में वही प्रोसेस आपको अपनाना होगा। इसी प्रकार से तीसरा सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट करके और उसी प्रोसेस के साथ में आप प्रत्येक छात्र के सामने अंकों की प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं। साथियों, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको रीसेट टैब पर क्लिक करना होगा। रीसेट टैब पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कक्षा का चयन और सब्जेक्ट चयन का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में आप प्रत्येक कक्षा जिसके आप कक्षा अध्यापक हैं और प्रत्येक बच्चे के सामने उसके जो बेसलाइन असेसमेंट आपने कार्य पुस्तिका में लिया था उसके अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर दर्ज करनी होगी। साथियों, इसी प्रोसेस के साथ में आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों के अंकों की प्रविष्टि सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय में इसकी प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।